चुनावी समर में नेताओं की रेल जनता के दरवाजों पर निकल चुकी है। इसी बीच आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लखनऊ पश्चिम 171 विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी कायम रजा खान, जो चुनाव से पहले ही जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। कायम रजा खान के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कायम रजा खान का बायोडाटा किस तरह है ये भी हम आपको बताते हैं। कायम रजा खान 4 बार प्रधान रहे हैं। बतौर प्रधान जनता की सेवा उन्होंने की है। 2012 में लखनऊ की बख्शी तालाब विधानसभा से कायम रजा ने चुनाव भी लड़ा। इसी के बाद 2012 में पीस पार्टी को छोड़कर कायम रजा खान बसपा में शामिल हो गए। 2022 में मायावती ने लखनऊ पश्चिम से कायम रजा खान को उम्मीदवार बना दिया है। उनका ये पूरा इंटरव्यू देखिए। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि लखनऊ विधानसभा पश्चिम 171 से बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी भी हैं, मगर हम जानेंगे उनसे कि उनका राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ और राजनीति में वो कैसे आए, उनके जीवन के बारे में। कायम साहब, सबसे पहले आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने का कहां से आपने सोचा और राजनीति को क्यों चुना? राजनीतिक का जो है हमने चुना अपने गांव से। गांव में पहला चुनाव प्रधानी का लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह हम चुनाव जीत के आए और लगातार बीडीसी और प्रधानी लगातार हम 20 साल तक जीतते रहे। चार टर्म्स रहे हमारी प्रधानी। वहीं से राजनीतिक करियर शुरुआत की हमने। कायम साहब, एक ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं। अभी कुछ पहले 2020 में जब कोरोना आया था, उस वक्त आपने इस क्षेत्र में न जाने कितने लोगों को, गरीब लोगों को राशन बांटा और घर घर पहुंचाया। उस टाइम जब आप राशन पहुंचा रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने भी आपको एक बार फ़ोन किया था और मैंने कहा था कि मैं आपकी कवरेज करना चाहता हूं। आपने मना कर दिया था। आपने बिल्कुल नहीं कहा था कि मुझे कुछ नहीं दिखाना है। क्या फीलिंग थी उस वक्त? क्या अंदर से एहसास था जब आपने? देखिए, जो परेशान हाल थे, हम अगर उनको राशन दे रहे हैं, उनका फ़ोटो वायरल करें तो अच्छी बात नहीं। देखिए, हमको भी बुरा लग रहा था और ऊपर वाले को भी बुरा लगता, इसलिए हमने किसी को क्लिप दी नहीं, ना किसी पत्रकार को अपना फ़ोटो खींचने दिया। और जो हमने राशन बांटा, अल्हम्दुलिल्लाह करीब 80 या 90 हज़ार पैकेट हमने राशन बांटा लोगों को। और किसी को ये भेदभाव नहीं था कि हमारे लिए हिंदू है या मुस्लिम है, जो आया वो ले गया। प्रधानी के 20 साल आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा। लगातार 20 साल से आप चंदिया मऊ से प्रधान रहे हैं। इन 20 सालों के उतार चढ़ाव के बारे में, अनुभव के बारे में बताइए। हमारा उतार चढ़ाव कोई नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है चुनाव हम बराबर 200-250 ऑटो से चुनाव जीतते थे। प्रधानी का, बीडीसी का भी 150-200 ऑटो से चुनाव जीतते थे। लगातार चुनाव जीते। और हमारा वहाँ पे अकेला घर है। 7 गांव है। 7 गांव में टोटल हमारे हिंदू भाई लोग हैं और हमारा अकेला घर है। 5 नाइयों का घर है, 1 दर्जी का घर है मुस्लिम में। बाकी आप समझ लिए टोटल 7 गांव हैं, उसमें सारे हिंदू भाई हमारे रहते हैं और पूरा सहयोग हमारे हिंदू भाइयों का रहता था। 200-250, 300, 150 ऑटो से चुनाव हमें जिताते थे लगातार। 2012 की हम अगर बात करते हैं तो आप बीकेटी से आपने चुनाव लड़ा और पीस पार्टी से लड़ा। काफ़ी शानदार तरीके से आप उतरे थे। क्या वजह रह गई थी जो उस वक्त आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, वो हमारी शुरुआत चुनाव की, विधायकी चुनाव की पहली शुरुआत थी। इतना बड़ा चुनाव हम पहली बार लड़े थे और एक पीस पार्टी आई थी, तो वो हम समझे थे कि जनाधार बढ़ेगा उसका, तो इस वजह से पीस पार्टी चुनाव लड़े थे। और फिर भी बख्शी की तालाब जो सीट है, पहले मोहना थी, वो बख्शी तालाब से हम लड़े। अब आप समझ लीजिए कि हमें 9,800 वोट मिले थे और राजेंद्र यादव जो विधायक मौजूदा थे, हमारे 2 बार के विधायक, उनको 2200 वोट मिले। जिला पंचायत सुरेश यादव 2 जगह रहे, उनको 2200 वोट मिले और हमें लगा 9,800 वोट मिले और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी लड़ाई में हम रहे। हम सब आज प्रेजेंट टाइम में, आप मौजूदा समय में बसपा में आ गए। जब पीस पार्टी छोड़ी तो बसपा में आने का कैसे दिमाग में आया? क्या ऐसा देखा आपने बहुजन समाज पार्टी में, बहन कुमारी मायावती जी में, कि जो आपको लगा कि यही एक विकल्प है? बाप देखिए, हमने देखा कि बसपा एक साफ़ सुथरी पार्टी है और हमारे सारे कौमों को लेके वो बसपा सबके काम करती है, सबके हित में काम करती है। और जितनी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी के एक विरोध में रहती है कि कहीं कोई मुसलमान के विरोध में है, तो कोई दलित के विरोध में है, तो कोई ब्राह्मण के विरोध में है, कोई ठाकुर के विरोध में। तो ये सर्व समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो और इसका कोई दाग नहीं इस पार्टी के ऊपर।
तो हमने ये सोचा कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं, इसलिए हमने बस बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और माननीय बहन जी के जो कार्यकलाप थे उनसे हम मोहित होकर बसपा ज्वाइन की। ज़मीन से जुड़े हैं आप, आपके बारे में कहा जाता है कि आप कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं और आप किसी तरह से आप वो वाली फीलिंग नहीं रखते, अमीर है गरीब है किसी के साथ भी आप बैठ जाते हैं। कभी आप इस पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं, कब से टहलने, कभी ऐसा हुआ आपके सामने कि कोई ऐसा आया हो जिसको देख के आपको बड़ा अंदर से अजीब लगा और कुछ एक अलग सी भावनाएं जागी हों? नहीं, हमें कोई भेदभाव नहीं लगा। हमारे जितने भाई हैं और सर समाज के लोग हमारे सब भाई हैं और हमारे गले लगाने की हम कोशिश करते हैं कि हमारे बराबर बैठें, बराबर मिलें जुलें और हम बड़ों से थोड़ा दूर रहते हैं। हमारे जो गरीब हैं लोग हैं हम उनसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, जो पैसे वाले हैं करोड़पति अरबपति उनसे हम थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। इतना मसरूफ़ रहते हैं आप, मैं भी देखता हूँ और सभी देखते हैं कि आप बराबर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक के आप क्षेत्र में ही दिखते हैं। तो ऐसे में घर परिवार के लिए समय कैसे देते हैं आप? अब समय तो परिवार को तो हमने समझ लिए छोड़ दिया है। अभी चुनाव तक के लिए परिवार को बिल्कुल भूल गए हैं। अब हमारा परिवार, हमारी विधानसभा 171 विधानसभा है, हमारा पूरा परिवार है। हम इसी परिवार को अपने विधानसभा को देख रहे हैं, यही हमारा परिवार है। तो घर वाले टाइम के लिए आपसे शिकायत नहीं करते हैं? नहीं, अब हम राजनीति में हैं तो घर वाले क्या शिकायत करेंगे, बाकी फ़ोन पे बातचीत हो जाती है। अब हम तो ये समझ के चल रहे हैं कि हमारा जो विधानसभा पश्चिम 171 है यही हमारा परिवार है, यही हमारा सब कुछ है। खान साहब, इतने महीनों में और इतने टाइम से आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, एक ऐसी चीज़ बताइए, क्या चीज़ ऐसी आपने इस क्षेत्र में देखी जो आपको पसंद आ गई हो? हमें पसंद तो कोई चीज़ नहीं आई, नापसंदी आई। इस क्षेत्र की दुर्दशा देख के इस क्षेत्र में तभी हमने उतरने की कोशिश की कि हम इस क्षेत्र से लड़ेंगे और सारी पब्लिक ने अगर जिता दिया तो हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। ये आप समझ लो कि ये पुराना शहर कहलाता है पश्चिम विधानसभा सीट, और आप हालात देख लीजिए तो इसके एक जो बहुत बिहाड़ इलाका मतलब देहात का हो उससे बेहतर है। तो हमने अपने इन विधानसभाओं में 9 विधानसभाओं में सबसे बुरी स्थिति अगर जो देखी लखनऊ पश्चिम की देखी, जो बहुत ही खस्ता हाल है। मौसम बदल चुका है साल बदल चुका है, अब ऐसे में चुनावी माहौल बड़ा गर्म है। चुनावी माहौल को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे इस नए साल 2022 पे? चुनावी माहौल को देख के अभी देखिए कोई पार्टी टिकट ही अपने क्लियर कर पा रही, तो माहौल क्या बताएं हम। अभी टिकट क्लियर हो सबके, सारी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट उतारे तो उसके बाद माहौल बताया जाएगा क्या होता है। बाकी आप सर्वे कर लो, माहौल किसका क्या है वो समझ में आ जाएगा। चाहूँगा, अभी मेरी जानकारी में कुछ आया था कि आप जब क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, जा आ रहे थे, तो कहीं पे कुछ सड़क की या कुछ सीवर की समस्या या नाली की समस्याएं थी। अभी आप मौजूदा समय में यहाँ पे विधायक नहीं हैं, प्रत्याशी हैं। उसके बाद मेरे सुनने में ऐसा आया है, ये चीज़ सही है या नहीं वो आप मुझे बताएंगे कि आपने उन कार्यों को करवाया है? ऐसे तो हमने अभी 2 साल पहले हम विधायक भी लड़ने का भी इरादा नहीं था, तो पूर्वी दिनखेड़ा में है, हमने करीब 500 मीटर की एक रोड भी बनवाई शासन द्वारा और एक पुलिया का निर्माण कराया, 2-3 बोरिंग भी करवाई हैं और जो रास्ते बिल्कुल बेकार थे कहीं भी गिट्टी रोड़ा डाल के रास्ते भी बनवाए हैं। ये तो खैर एक जनता की सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है और हम पहले से सेवा करते आ रहे हैं। अब माननीय बहन जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और जनता हमें चुनाव जिता के लाएगी तो हम इस क्षेत्र का बिल्कुल हर तरह से विकास करेंगे। साहब, यहाँ पे इस क्षेत्र में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जाम को लेके बड़ी समस्या रहती है, सड़क जाम, रास्तों को लेके, उसके लिए कुछ आपने विकल्प सोचा? सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है ये आपका दुबग्गा वाला है। दुबग्गा चौराहे पे आप समझ लीजिए आधा से 1 घंटा लग जाता है और कई इससे पहले लोगों ने कई बार शिकायतें करी हैं, कोई अभी उसका समाधान नहीं निकला। आप कुछ करेंगे इसके लिए? देखिए, समाधान तो जब ही निकलेगा जब हम विधायक बनेंगे और हमारी माननीय बहन जी 2022 में जब मुख्यमंत्री बनेगी तो ये एक ओवरब्रिज यहाँ पे बनना है। दूसरा एक ये आपका ठाकुरगंज भी बहुत, बालागंज चौराहे भी बहुत जाम लगता है, तो 2-3 जगह पे जाम का जो समस्या है वो दूर की जाएगी। यहाँ पे ओवरब्रिज बनवाया जाएगा। हम विधायक बनेंगे और बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनेंगी तो सबसे पहले ये सब ओवरब्रिज का काम किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कायम रज़ा खान साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, हमारे साथ अपने विचार शेयर करें। लखनऊ से टीम एन भारत के लिए रिजवान हैदर। हमारे करोड़ों दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपके लिए, देश के लिए, मेरे भारत के लिए हम डटे रहेंगे। देखते रहिए एन भारत, मेरे भारत के लिए।